हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है साफ साफ, नाम क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। तो जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, वहाँ पे आपके जो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है उसके अंदर आपके टॉपिक दे रखा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज एंड आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। तो आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर जो कि आपके यूजी लेवल के हैं। दैट मीन्स यहाँ से आपके अच्छे वाले क्वेश्चन बनने वाले हैं इन टॉपिक से। तो इस टॉपिक के अंदर आज की वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले आपके पॉजिटिव बेनिफिट क्या है, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जितनी भी काम की चीजें वो सारी यहाँ पे कवर की है जो आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपके सिलेबस का टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। देखो, हर फाइलम है इनवर्टिब्रेट के अंदर, अपन फाइलम की बात करें, हर फाइलम के आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बेनिफिट देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव ये रहेगा कि आपके वो इकोसिस्टम में या फिर आपकी डेली लाइफ में या फिर किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट वो जरूर देगा। नेगेटिव ये है कि मोस्टली अगर अपन जब भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं तो अपनी जो पहली नजर होती है वो होती है डिजीज पे। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है आपके डिजीज वाला, जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, पॉजिटिव वाले में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट से, जो कि होते हैं आपके डिजीज। जैसे आपके प्रोटोजोआ से काफी टाइप की डिजीज होती है, अभी उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में देखते हैं अपन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की क्या क्या चीजें हैं। तो आपको प्रोटोजोआ के अंदर कुछ प्रोटोजोआ ऐसे दिखेंगे जो होंगे आपके बेनिफिशियल, दैट मीन्स वो आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है। और कुछ ऐसे होंगे हार्मफुल है जो आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट कॉज करेंगे, दैट मीन्स वो आपके लिए डिजीज कॉज करेंगे। तो इनकी बात करें, लैंग्वेज तो सिंपल लिखी हुई है कि आपके प्रोटोजोआ है एसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि आपको वाटर में, सॉइल में, प्लांट्स, एनिमल्स हर तरफ आपको देखने को मिलते हैं। और इकोनॉमिक वैल्यू है उनके मैनकाइंड के लिए, आपके लिए उनकी आर्थिक महत्व काफी है। अभी उनको देखते हैं। तो बेनिफिशियल की बात करें तो सबसे पहले तो आपको क्या है, आपको अगर बेनिफिशियल की बात करें सबसे पहले आपको फूड मिलेगा, इंसेक्ट लार्वे के लिए, क्रस्टेशियंस के लिए, वर्म्स के लिए। घूम फिरा की बात यही है कि इन सब से आपको ह्यूमन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट प्रोटोजोआ से देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन है, काफी टाइप के क्रेप्स हैं, फिशेस हैं, उन सबको खाता है। और उन सबका जो फूड है वो होगा आपका प्रोटोजोआ। तो अल्टीमेटली अपन ये कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ से ह्यूमन को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। दूसरी पॉइंट की बात करें, सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स, कुछ प्रोटोजोन ऐसे हो जाए जो अपना सिम्बायोटिक बिहेवियर है वो शो करते हैं, जैसे आपका ट्राइकोनिम्फा है। इसके अलावा फिर आपके जैसे निक्टोथेरस है। ठीक है, इसके अलावा और जैसे अपन बात करें बेलेंटिडियम है, मोनोसिस्टिस है। तो ये क्या है, किस दूसरे एनिमल्स की गट्स के अंदर रहते हैं। जैसे आपका ट्राइकोनिम्फा है वो कहाँ रहती है, वो रहती है आपकी टर्माइट के अंदर। और इनका काम क्या होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करना। ठीक है, सिम्बायोटिक जो इनका बिहेवियर है उसका बेनिफिट यही है, सेल्यूलोज डाइजेशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन बनता है कि ट्राइकोनिम्फा है वो कहाँ रहती है, तो ट्राइकोनिम्फा आपको देखने को मिलेगी टर्माइट के अंदर। तो एक तो ये ध्यान रखना आपको, ट्राइकोनिम्फा क्या है, आपके कॉकरोच और टर्माइट की इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। ये बात होगी आपके सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स के तौर पे। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज वाला फंक्शन। दूसरी बात करें इंसेक्ट कंट्रोल, काफी टाइप के ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनको आप या तो वाटर बॉडी के अंदर डाल दो या फिर बाहर खुले एनवायरनमेंट में छोड़ दो, ताकि वो क्या करते हैं, इंसेक्ट कंट्रोल का काम करते हैं। तो सेकंड पॉइंट हो गया आपका इंसेक्ट कंट्रोल का। हेल्प इन सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब ये है कि स्वच्छता के अंदर, साफ सफाई के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सैनिटेशन का मतलब हो गया क्या, स्वच्छता। ठीक है, काफी सारे ऐसे प्रोटोजोन्स है जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, और उस पानी के अंदर रहने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे जो आपके माइक्रोब्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उनको खाएंगे, ताकि आपका पानी क्या, वो क्या होगा, प्यूरिफाई होगा। ठीक है, पोल्टेड वाटर के अंदर आपके जो प्रोटोजोन्स हैं वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर से आपका जो पानी है उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, तो तीसरा फंक्शन हो गया इसका हेल्प इन सैनिटेशन के अंदर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया किसका, वाटर प्यूरिफायर। यहाँ से थोड़े क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे आपके डिजीज से। इंडस्ट्री की बात करें, आपके कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस हो गया, आपके प्रोटोजोन्स हैं, उनका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो दो नाम पढ़ते हैं अपन जब भी प्रोटोजोआ पढ़ते हैं, एक तो फॉर्मिनिफेरा और एक रेडियोलेरिया। एक तरह के क्या है,
ये स्केलेटल डिपॉजिट है प्रोटोजोआ का, जिसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। जैसे अपन बात करें, जैसे एक ये न्यूमिलाइट्स एक स्केलेटन है, जिसका काम किया, किसमें काम लिया गया था, जो आपके मिस्र के पिरामिड है उसके अंदर आपको जो आपके न्यूमिलाइट्स स्टोन्स हैं, जो स्टोन्स नहीं है एक्चुअली में क्या है, आपके प्रोटोजोन के स्केलेटन है, तो वहां पे काम आते हैं। दूसरा एक आपके ट्रिफोली स्टोन आता है, जिसको काम में लिया जाता है किसके, पॉलिश पाउडर बनाने के लिए। और इनके अलावा जैसे यहाँ पे लिख रखा है चौक के लिए। फिर आपका आता है अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब होता है जो आपकी चौक होती है, अपघर्षक चौक जिसको हिंदी में बोलते हैं, अपघर्षक चौक। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री की बात करें तो आपको जो मेन मेन आप बात करते हैं, तो एक तो चौक के लिए अब्रेसिव चौक, पॉलिश पाउडर, ठीक है। तो काफी सारे इनका इंपॉर्टेंस है जो आपको, और दूसरी चीज इनका पेट्रोलियम में भी योगदान है, ठीक है। अभी पॉइंट आएगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है ये नाम ध्यान रखना है, एक तो न्यूमिलाइट्स का और एक ट्रिफुल स्टोन का। ये दोनों के दोनों क्या है, एज ए क्या है, आपके प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। थर्ड बात करें बिल्डिंग मटेरियल के लिए, तो अभी जो रेडियल एरिया और उनकी दोनों की बात की है, तो उनके स्केलेटन है वो काम आता है आपकी किसमें, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है न्यूमिलाइट्स वाला, जो लार्जेस्ट प्रोटोजोन है, जो काम आता है आपकी किसमें, लाइमस्टोन चूना पत्थर के लिए, ठीक है। तो एज ए बिल्डिंग मटेरियल आपका प्रोटोजोन काम आएगा। ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करें, ठीक है, ऑयल एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या हुआ, जो आपके रिफाइनरी वगैरह होती है, जो खदान वगैरह होती है ऑयल वाली, ठीक है, वहां पे क्या है आपको स्केलेटल डिपॉजिट मिलता है प्रोटोजोआ का। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि उनका कनेक्शन है किसके साथ में, ऑयल्स के साथ में। तो क्या करते हैं आपके, ऑयल एक्सट्रैक्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो किस में काम आएंगे, आपको ऑयल जो एक्सट्रैक्ट है और उसके लोकेशन के अंदर आपके सॉइल के अंदर जो मिलते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ऑयल एक्सप्लोशन के अंदर भी आपके प्रोटोजोन्स है वो इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक स्टडी की बात करें, आप प्रोटोजोआ के द्वारा साइंटिफिक स्टडी मतलब आप बायोलॉजिकल मेडिकल रिसर्च के अंदर, जेनेटिक्स में, ठीक है, वेरिएशन के लिए, एज ए फोसियल, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए आपकी जो मेडिकल की है, बायोलॉजिकल स्टडीज है, वहां पे आपकी साइंटिफिक स्टडी में प्रोटोजोआ का बेनिफिट है। तो ये बातें तो हो गई आपकी पॉजिटिव वाली बातें, जो आपके बेनिफिशियल प्रोटोजोन्स थे, तो आपके सिम्बायोटिक हो गए इंसेक्ट कंट्रोल में, सैनिटेशन में, इंडस्ट्री में, बिल्डिंग मटेरियल में और ऑयल एक्सप्लोशन में, ठीक है। और इसके साथ आप ऐड कर सकते हो जैसे आपके फूड चेन के अंदर भी आपके काम आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये आपके इकोसिस्टम के अंदर फूड सिंथेसिस में भी काम आते हैं। तो ये एक तरह का इनका क्या हो गया, ये हो गया इनका पॉजिटिव बेनिफिट आपके प्रोटोजोआ का। ये बातें हो गई। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपके डिजीज से, जहां से आपके क्वेश्चन आता ही आता है। अब बात करते हैं हार्मफुल प्रोटोजोआ की। पहले बेनिफिशियल की बात होगी, अब हार्मफुल की बात करते हैं, मतलब जो नुकसानदायक है, नेगेटिव है। एक तो बात होगी आपके पॉल्यूशन की, वाटर की, ठीक है, पानी के अंदर प्रदूषण करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नाम आता है आपको ध्यान रखना, यूरोग्लेनोप्सिस, यूरोग्लेनोप्सिस। ये क्या है, प्रोटोजोआ है, इसका नाम आप ध्यान रखना। और ये क्या करता है, पानी के अंदर एक ऑयल सीक्रेट करता है, उसकी वजह से क्या है, वो पानी दूषित हो जाता है, थोड़ी बदबू सी आती है उससे। तो आपको ये नाम ध्यान रखना, यूरोग्लेनोप्सिस है, इसका काम क्या है, आपके पानी को पॉल्यूटेट करने का। ये देखो नाम लिखा हुआ है, ये रहा, यूरोग्लेनोप्सिस, ठीक है। ये कोई अजीब सी कोडली और ऑयल जैसे बदबू आती है, जिससे क्या पानी थोड़ा आपका पोलिटेंट होता है। दूसरी चीज, आपके पानी के अंदर रेड टाइड मतलब लाल ज्वार, आपके दो तीन प्रोटोजोन दिख रहे हैं, नोक्टिलिका हो गया, सीरेशियम हो गया, गाइनोडिनियम हो गया और गोनेक्स हो गया। ये क्या करते हैं, इनके अंदर कैरेक्टर कौन सा है, बायोल्यूमिनेसेंट का, ठीक है। नोक्टिलिका और सीरेशियम है, ये दो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनके अंदर कैरेक्टर कौन सा है, बायोल्यूमिनेसेंट का। तो क्या करते हैं, पानी के अंदर काफी टाइप के इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे पानी क्या एकदम लाल कलर का हो जाता है और वो एकदम पॉल्यूटेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आपकी ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, एकदम ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और आपकी जो फिशेस वगैरह है, डायवर्सिटी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो गया, पॉल्यूशन ऑफ वाटर। सेकंड की बात करें, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल और फूड वैल्यू। जो फूड वैल्यू के एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या करेंगे, जो टॉक्सिक रिलीज करेंगे, उनको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो दैट मीन्स ये है कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, अनफिट है फॉर खाने के पर्पज से, ठीक। थर्ड की बात करें, डिस्ट्रक्शन ऑफ वुडन आर्टिकल, जो आपके लकड़ी वगैरह है उनको नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया। लैंग्वेज के अंदर सिंपल सिंपल सी ये बात लिखी हुई है। चौथा है रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑन सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को डाउन करेंगे। फिफ्थ आता है आपका प्रोटोजोन पैरासाइट। प्रोटोजोआ के अंदर आपके काफी टाइप के पैरासाइट है, इनके अंदर कुछ होंगे आपके एंडोपैरासाइट और कुछ होंगे आपके एक्टोपैरासाइट, और मोस्ट ऑफ हैं वो क्या है आपके
एंडोपैरासाइट नहीं है। अब बात करते हैं अपन डिजीज की, कि जो आपके प्रोटोजोआ से डिजीज होती है और जहां से क्वेश्चन आपके बनता है उनकी बातें करते हैं। डिजीज में आपको दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो हमेशा एक तो पैथोजन और एक उसका वेक्टर। दैट मीन जो डिजीज को ट्रांसफर कौन कर रहा है, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली आपको पैथोजन का पता होना चाहिए कि वेक्टर सबके अंदर नहीं होता, डायरेक्ट भी ट्रांसफर होते हैं विदाउट पैथोजन, विदाउट होस्ट उसके वेक्टर के भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पैथोजन का पता होना, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है आपके मलेरिया, जो सब इससे नोन है, कोई नई बात नहीं है। मलेरिया पता है, एनाप्लेज, फीमेल एनाप्लेज मॉस्किटो के बाइट करने से ट्रांसफर होता है। और इसका कोज की बात करें, दैट पैथोजन हो गया आपका प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की यहाँ पे स्पीसीज है मेलेरी है, फेल्सीफेरम है, वाइवेक्स है, ओवेल है, और जो फिफ्थ है वो आपकी नोलेसाई। ठीक है, तो मलेरिया का कोज प्लाज्मोडियम और ट्रांसफर बाय फीमेल एनाप्लेज मॉस्किटो। और इसकी एक बार मलेरिया की साइकिल जरूर देख लेना, आपके एग्जाम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए डायरेक्ट, कि जो आपके कौन सी सेक्सुअल साइकिल है, सेक्सुअल साइकिल चलती है, या तो उनका अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि उसके अंदर पूरी आ जाएगी आपकी। तो मलेरिया के अंदर पैथोजन हो गया प्लाज्मोडियम और वेक्टर हो गया फीमेल एनाप्लेज। ट्रीटमेंट की बात करें इसके अंदर, तो आपके जो ड्रग्स है, एक तो क्लोरोक्विन और क्विनिन, ये दो मोस्टली काम आती है। और ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कई बार कि क्लोरोक्विन है और क्विनिन है, इसका काम कहाँ आता है, तो आता है मलेरिया ट्रीटमेंट में। सेकंड की बात करें, फिर आती है आपकी अमीबोसिस, जिसको बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री, जो आपके ट्रांसफर होती है किससे, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से, जो कॉज होती है। तो इसका आपके पैथोजन की बात करें, तो आपका पैथोजन हो गया एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की दो स्टेज होती है, एक तो होती है मैग्नम और एक होती है आपके माइन्यूटा। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के दो स्टेज है, एक तो है मैग्नम और एक है माइन्यूटा। इसके अंदर जो आपकी मैग्नम है, ये आपको ध्यान रखना, ये है पैथोजेनिक, इससे आपको डिजीज कॉज होगी। ठीक है, ये आपकी क्या है, डिजीज कॉज करने वाली है। और इसके अंदर भी आपको ये दिन ध्यान रखनी है कि जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो स्टेज ट्रांसफर होती है, सिस्टम होती है टेट्रा न्यूक्लियट स्टेज, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अमीबियोसिस, अमीबिक डिसेंट्री है किससे होगी, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से, उसको आप हिंदी में अमीबिया पेचिस बोलते हैं। ठीक है, और मैग्नम में इसकी पैथोजेनिक स्टेज है, और ट्रांसफर होता है वो होता है आपके टेट्रा न्यूक्लियट सिस्ट के द्वारा की फॉर्म में, तो ये ध्यान रखना। थर्ड डिजीज की बात करें, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की बात करें, ठीक है, इसके अंदर अपन बात करें तो ये आपकी पैथोजन तो इसका ट्रिप्नोसोमा गैम्बिस, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका पैथोजन पूछते हैं कि जो आपकी स्लीपिंग सिकनेस है उसका पैथोजन क्या है, तो वो आपके कौन सा, ट्रिप्नोसोमा गैम्बिस, और ट्रांसफर होती है सेसे फ्लाई, जिसको बोलते हैं ग्लोसिना पेल्पिस। तो आपको स्लीपिंग सिकनेस की दो चीजें ध्यान रखनी है, वेक्टर हो गया सेसे फ्लाई, और इसका साइंटिफिक नेम भी ध्यान रखना ग्लोसिना पेल्पिस, और पैथोजन हो गया इसका ट्रिप्नोसोमा गैम्बिस। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्वेश्चन डिजीज से ही बनते हैं, 90% पॉसिबिलिटी यही है। और ये जो 15 डिजीज यहाँ पे लिख रखी है मैंने, मोस्ट ऑफली यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके, बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बिस हो गया आपके पैथोजन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का, और वेक्टर हो गया इसका सेसेफ्लाई ग्लोसिना पेल्पिस, तो ये ध्यान रखना। फिर आती है आपकी चागास डिजीज। चागास डिजीज का जो वेक्टर है, वो पैथोजन है, वो हो गया आपका ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। ऊपर था ट्रिप्नोसोमा गैम्बिस, अब आ रहा है आपके ट्रिप्नोसोमा क्रूजी, और ये ट्रांसफर होती है एक रेडियोएक्टिव बग होती है जिसको बोलते हैं ट्राइटोमा बग। तो आपके नाम ध्यान रखना कि ट्राइटोमा बग है वो किसका वेक्टर है, तो ट्राइटोमा बग है वो आपके वेक्टर चागास डिजीज का, और चागास डिजीज का जो पैथोजन है वो होगा आपके ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनता है। फिर आता है आपके नंबर 5 की बात करें, कालाजार लेशमानियासिस, सबने सुन रखा नाम। पैथोजन इसका लेशमानिया डोनोवेनी, और जो ट्रांसफर होती है, जो इसके एज ए वेक्टर की बात करें, वो होती है आपके सैंड फ्लाई, जिसको बोलते हैं फ्लेबोटोमस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेशमानियासिस या कालाजार, पैथोजन हो गया लेशमानिया डोनोवेनी। पैथोजन है आपके प्रोटोजोआ से, और सैंड फ्लाई है आपके आर्थ्रोपोडा से। तो पैथोजन आपके मोस्टली कहाँ से होंगे, इसी से होंगे, क्योंकि अपन पढ़ी प्रोटोजोआ रहे। तो कालाजार की बात करें किससे होगी, लेशमानिया डोनोवेनी, और ट्रांसफर होगी फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई से। दूसरी चीज, फिर एक डिजीज आती है ओरिएंटल सोर, जिसको बोलते हैं स्किन लेशमानियासिस, मतलब स्किन से रिलेटेड डिजीज आपके, और इसको फैलाता है आपके लेशमानिया ट्रोपिका। ये एल का मतलब हो गया लेशमानिया ट्रोपिका।
तो आपको ध्यान रखना लेशमानिया डोनोवेनी इज पैथोजन फॉर लेशमानियासिस दैट मींस कालाजार एंड लेशमानिया ट्रोपिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉज द डिजीज ऑफ ओरिएंटल सोर। सिमिलरली अगर बात करें नंबर 7 की, यूस्पोंडिया, ये एक डिजीज है, ये होती है लेशमानिया ब्रेसिलेंसिस एल्ब्रेसन। तो आपको लेशमानिया की 3 स्पीशीज का नाम ना रखना है, डोनोवेनी और कालाजार, ट्रोपिका दैट मींस ओरिएंटल सोर। अपन क्या करते हैं, सिर्फ कालाजार वाला याद रखते हैं, अदर याद नहीं रखते। लेशमानिया ब्रेसिलेंसिस ये आपके यूस्पोंडिया के लिए। तो आपके नाम सारे पता होने चाहिए जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर आपकी आती है नाम अगली डिजीज है वेजाइनिटिस, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ल्यूकेरिया, और ये होती है आपके ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे आपके और पैथोजन पूछेंगे, या फिर पैथोजन देखे डिजीज का नाम पूछ लेते हैं, वेक्टर का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपके ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है, इसका काम क्या है, ये करती है आपके ल्यूकेरिया, ठीक। फिर आती है आपकी टोक्सोप्लाज्मोसिस, ये आपकी डिजीज कॉज होती है टोक्सोप्लाज्म गोंडे के द्वारा, तो ध्यान रखना। फिर आता है आपके बेलेंटिडियम डिसेंट्री। बेलेंटिडियम की बात करें तो ये आपके ह्यूमन के अंदर आपकी जो कोलन है उसका क्या है, एंडोपैरासाइट है। बेलेंटिडियम की बात करें तो बेलेंटिडियम डिसेंट्री वो किससे होगी, बेलेंटिडियम कोलाई के द्वारा। और बेलेंटिडियम कोलाई कहाँ मिलता है आपको, एंडोपैरासाइट और ह्यूमन कोलन, ठीक है। ह्यूमन कोलन का क्या है ये, एंडोपैरासाइट, और इससे डिजीज होती है आपकी बेलेंटिडियम डिसेंट्री। फिर आती है आपकी सोरा डिजीज, इसका पैथोजन वो है ट्रिप्नोसोमा इवेंसी, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसको ध्यान रखना। ट्रिप्नोसोमा जो इवेंसी है, जो आपके घोड़े वगैरह हैं उसके ब्लड के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो सोरा डिजीज का पैथोजन कौन हो गया, ट्रिप्नोसोमा इवेंसी। फिर आते हैं आपके पायरिया, ठीक है। पायरिया के लिए आपके 2-3 पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे एक तो आपका एंटोमेगा जिंजिविलिस हो गया, ट्राइकोमोनास टीनेक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं पायरिया के लिए। फिर आती है आपकी पेब्राइन डिजीज, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। पेब्राइन डिजीज किससे फैलती है, नोसेमा, और ये डिजीज किससे रिलेटेड है, सेरिकल्चर से, सेरिकल्चर, ठीक है। तो पेब्राइन डिजीज है तो उसके किस पैथोजन से होगी, वो होगी आपकी नोसेमा से, तो आपको ध्यान रखना। टेक्सास कैटल फीवर है, ये होती है आपकी बेबेसिया से, बेबेसिया क्या है, पैथोजन है। फिर आपकी आती है जीआरडीएस और डायरिया, जिसको होती है आपकी जीआरडीएस इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर अलावा आपको 2-3 चीजें और ध्यान रखनी जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आप ध्यान रखना जो मोनोसिस्टिस है, ये क्या मिलेगा आपको, सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थोरम, क्वेश्चन आता है कई बार यहाँ से, सेमिनल वेसिकल्स ऑफ अर्थोरम, ठीक है। इसके अलावा और बात करें अपन, ट्राइकोनिम्फा, ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको मिलेगा इंटेस्टाइन ऑफ कॉकरोच एंड टर्माइट, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना। फिर आपका आता है पोपेलाइना, ये आपको मिलेगा एंडोपेरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग, ठीक। लेसमानिया की बातें हुई, सारी चीजें अपने कवर कर ली यहाँ पे। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मोनोसिस्टिस से, ट्राइकोनिम्फा से, ओपोलाइना से, और मोनोसिस्टिस वाला इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। फिर इसके अलावा एक और आता है आपकी निक्टोथेरस, एंडोपेरासाइट ऑफ रेक्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है। और पेलेंटिडियम कोलाई वो आपका कहाँ होगा, ह्यूमन के कोलन, एंडोपैरासाइट। तो ये आपके प्रोटोजोआ के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक था। होपफुली यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो। और क्वेश्चन बनता है वो डिजीज से बनता है। और ये 2-3 नाम इनका ध्यान रखना, जैसे नेमुलाइटिस है और एक ट्रिफल स्टोन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे आपके
जो मोलस्का वाले हैं या फिर हेलमिंथेस वाले, उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को इंपॉर्टेंट है एक तो प्रोटोजोआ के और एक हेलमिंथेस के, क्योंकि डिजीज कोजिंग यही है। हेलमिंथेस के द्वारा भी काफी डिजीज होती है, जैसे आपके फेसियोला से है, टीनिया से, और प्रोटोजोआ से भी काफी डिजीज होती है। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे अभी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स के नाम से, वहाँ ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। और ये चारों वीडियो होने के बाद में मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और हेलमिंथेस वाले के बाद में इसकी पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा। ठीक, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगर और भी कोई सजेशन हो तो मुझे बिल्कुल बोलना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।